कौन सा, क्वाड्रेटिक और ट्राई वाला। ट्राई बहुत कम पूछेगा, इसमें बहुत कम चांसेस है, ये ज्यादा पूछेगा। ये कब पूछ सकता है, पूछ सकता है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अभी बता रहा हूँ जहां पूछेगा रीजनिंग रिड्यूस्ड है, असर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी पूछ सकता है, बड़ी बात है, बट मेन पूछेंगे बायनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बायनोमियल की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्हाट इज एबीसी, ठीक है। एबीसी क्या है, एबीसी आर दी कॉन्स्टेंट्स, एबीसी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। 2 हो सकता है, 4, 6 जो भी होगी। जैसे एक इक्वेशन लिख दें अगर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, b कितना है, c कितना है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो हेडिंग जो डालनी है वो डालो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो तुम्हारे सिलेबस का है। फालतू नहीं लिखाएंगे, जो तुम्हारे सिलेबस का वही लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो नोट डाउन कर लो नीचे लाइन से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, वेयर abc आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर abc आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ए बी सी भाई, ए 0 हो गया, ए अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगी ना भाई, एक्स को तो हमें बचा के रखना है। ए नॉट इक्वल 0, बिल्कुल सही, ठीक है। बी हो सकता है, सी, बट ए नहीं हो सकता, ए इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम लिखते क्यों नहीं हो, क्या हुआ, भूख लगी है क्या। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहिए तुम्हारे लिए है, कंफर्टेबल हो तुम लोग। देखो उसकी हालत है। जैसे हमारा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, चलो अभी डिसाइड कर लेना, अभी जाने से पहले बता देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल 0 है। तो अगर इसमें हमारे रूट्स हैं, जितने फॉर्म का इक्वेशन होगा उतने हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे। कि अगर 2 फॉर्म का है तो रूट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 होंगे, ठीक है। अगर 3 का है तो 3 होंगे। तो लिखोगे इसमें, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स in polynomial is lies lies on the basis of power of polynomial, yeah, degree, that's correct। वर्ड को बहुत अच्छे से यूज करना सीखो। तो क्या लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब समझो, अगर डिग्री 2 है, डिग्री 3 है तो वैसे है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, ठीक है। तो नीचे लाइन से लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ठीक है। कितनी है, इज 2, ऐसे लिख दो, इज 2, लिख दिया। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, so its root and solution will be 2, will be also 2, let alpha comma beta, ऐसे लिख लो, let alpha comma beta। 2 होंगे, अल्फा बीटा, ए बी
एक्स वाई जो भी मानना चाहते हो, ठीक है। अल्फा बीटा ज्यादा प्रेसिडेंट, ठीक है। अल्फा बीटा को हम ले लेते हैं। अल्फा बीटा पता है कैसे ग्रीक लेटर है, पता है ना तुम लोग? ग्रीक एबीसीडी आती है तुम लोग को? नहीं आती? जैसे ओमेगा पढ़ते हो, जीटा पढ़ते हैं, बहुत सारे है ना ग्रीक लेटर्स पढ़ते हैं हम लोग। तो तुम लोगों ने सोचा कभी हम लोग फिजिक्स में इतना ग्रीक क्यों पढ़ते हैं? एंड एवर क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड? नो, नहीं, कि ग्रीक लेटर्स का इतना मारामारी क्यों है फिजिक्स में, इतनी ज्यादा मांग क्यों है? न्यूटन्स पता है कहाँ से थे? सर आइजैक न्यूटन फिजिसिस्ट, कहाँ से थे? ग्रीक नहीं, ग्रीक से भी नहीं थे एक्चुअली। ग्रीक क्या है मुझे नहीं, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो, अपना अपना जहां से थे बता देना। बट है क्या, मैं बताऊं, ग्रीक जो थ्योरी है, जो ग्रीक वो मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने पढ़ा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बेबीलोनियन ने दी है, ठीक है। जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, जिसको हम मिस्र की सिविलाइजेशन बोलते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो वो ग्रीक पैटर्न को फॉलो करता है। जितना भी वो स्टडी था वो ग्रीक पैटर्न में था। तो वहां की मैथमेटिशियन बहुत डेवलप थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैथमेटिशियन इसलिए वहां पे जो ग्रीक यूज करते थे, तो हमने ग्रीक लेटर को एज इट इज अडॉप्ट किया है वहां से, बस ऐसे समझ। तो अल्फा बीटा वही ग्रीक लेटर्स हैं। तो अगर हम बोले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि रूट्स को सम करना है। सम ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉन्ग सुना है तुम लोग? तुम तो सीधा फॉर्मूला पढ़ाएंगे जब x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी? ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस माइनस साइन लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लगा के, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, नोट कर लो इसमें। माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट कर लो, नोट डाउन। मेक योर नोट्स प्रॉपर वेल प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि नोट्स को बहुत अच्छे से बना के चलो। अभी ये देखो, हम तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है बट उतना नहीं पढ़ाएंगे, तो तुम मुझे पागल घोषित ना करो। इसलिए इतना ही पढ़ा रहे हैं जितना तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। ज्यादा हमें नहीं, क्योंकि वो फालतू का पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। मतलब ये इतना पॉलिनोमियल्स, एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर्स, समझो, ये सब मिला के 20 से 22 मार्क्स का आता है टोटल। बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, नाम तो मैंने ले लिया तुरंत, बट अभी बहुत बड़े चैप्टर पढ़ने, जैसे अभी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी है, इसका रियल नंबर है हो गया, फिर इसके बाद तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है, फिर इसके बाद जो सबसे अभी न्यू चैप्टर है एपी, जिसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी, ठीक है। यूपी वाले बच्चे पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, सीबीएसई वाले पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आईसीएसई वाले भी ये, ठीक है। हाँ। हो गई बच्चों केमिस्ट्री के लिए, वो जो कल बोला है उसके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्मूले तुम लोग को याद करवा दें, वही बोल रहा था। तुम्हारे पास है आईसीएसई बोर्ड के एमएल अग्रवाल की सुखविंदर सिंह, लखविंदर सिंह ऐसे आती है, तो वो बेस्ट है। उसमें है क्या, क्योंकि 9th की जो जैसे केमिस्ट्री का पहला पेज पलटोगे ना, तो पहला फॉर्मूला एलएम का लिखा है। मतलब कोई 25 से 30 फॉर्मूले हैं जो अच्छे से लिखे हैं, इसलिए बोला था। कोई आसपास में छोटा भाई बहन हो जो 9th में पढ़ रहा हो, उसको बोल दो बुक ले लेगा एमएल अग्रवाल की, या आईसीएसई बोर्ड सीधे बोलो सेलिना की। हाँ बेस्ट, सेलिना पब्लिकेशन की होगी, और उसमें बच्चे से लिखा है केमिकल नेम्स, फॉर्मूले एंड कंपाउंड। चलो क्वेश्चन पूछो फिर, चलो हटो जल्दी, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूछो भाई, उत्कर्ष पूछो, क्वेश्चन पूछो। हो गया, लॉक करें। ये जल्दी क्वेश्चन पूछो फटाफट से। आ जाओ अंदर, आ जाओ, वहां खड़ी मत रहो, पीछे बैठो।
पढ़ना है तो पढ़ लो, पॉलिनोमियल्स चल रहे हैं। पूछो पूछो दे दो। हाँ क्वेश्चन क्या है? It's the sum of the squares of 0 of the polynomial f plus x square minus 8x plus 8 is 40. Find the value. क्या है इक्वेशन? क्या है? एक्स स्क्वायर minus 8x plus k. k इज इक्वल is 40. इज 40। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। सही है, यही दिया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? k की वैल्यू पूछी। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k एंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रूट इज 40, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ गए कि हमें इक्वेशन ये दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे चेक किया? डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट सपोज, अब लिखना कैसे लिखोगे? ऐसे, लेट अस सपोज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? सम ऑफ रूट निकालोगे। ये तो हमें दिया हुआ है, जो गिवन है वो नोट कर लिया करो। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? उत्कर्ष अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ इसका कितना आएगा इस इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, बोलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, यहाँ पे माइनस 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आएगा। ऐसा कौन सी बड़ी बात है जो ऐसे सर हिलाना सीख गया? ये स्कूल है। अल्फा इंटू बीटा बताओ, बोलना अल्फा इंटू बीटा। अभी फॉर्मूला लिखा है कॉपी में, देख कॉपी में देखो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है तुमने? अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लिखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी अपॉन सी कितना है? के, ए कितना है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया? के अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया। हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम यहां तक तो तुम लोग कर लेते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है इस वाले में फाइंड। इसमें होता क्या ना, आइडेंटिटी यूज करनी है अलजेब्रा में। जिसने अलजेब्रा नहीं पढ़ी उसको नहीं आता। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर रब करना पहले नोट करो इसमें। ऐसे लिखना है यहाँ पे लाइन थोड़ा सॉल्यूशन करके कि लेट अस सपोज द अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखा। हाँ, अपने अच्छे से अपनी जो है अब अच्छे से थोड़ा सा लिखा करो, लिखने का प्रोसेस वाला। तो ये मतलब समझते हो? इसका मतलब बेकार है। तुम देखो साफ साफ मैं पूछ रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बताओगे, माइनस बी बाई माइनस बी क्या है? माइनस 8 है। ये क्या है? सिंपल बताया। ये तो निकालना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे फिर कहोगे आया नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? नोट कर लिया? नोट कर लो इसको। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी क्लास 8 में? क्लास 8 का बच्चा कोई होगा वो भी बता देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे समझो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता सकते हो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो मैं बताऊं, माइनस 4ab। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आएगा। हम क्या करने जा रहे हैं? हम दोनों साइड में क्या करेंगे? इधर देखो, हम दोनों साइड में माइनस का 4 अल्फा बीटा करेंगे। क्या करेंगे? माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो देखो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। यहां पे करो जरा, माइनस 4 अल्फा बीटा करके देखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम बनाना भी सिखा दे रहे हैं ताकि ये ना लगे कि कैसे आ गया। ठीक है, इतना हो गया। हमने क्या किया बताओ? हमने किया क्या? दोनों साइड माइनस 4 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट किया है, बस और कुछ नहीं किया। इसको ऐसे रहने दो, इसको जरा सॉल्व करो, क्या आएगा?
ये क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इस 4 अल्फा बीटा को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उधर भेजते हैं, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर विल बी अल्फा माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ 4 अल्फा बीटा। समझे, ये फॉर्मूला ऐसे आता है। इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है इस तरह के कॉन्सेप्ट में। ये तो ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज होनी है, नोट कर लो ऐसे यहां से इस फॉर्मूले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब सीखा था तुम लोगों ने सबसे पहले, तुम लोग को याद हो, 6 में या 5 में या 7 में? निकला है, हमने अब फॉर्मूला बताया था अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे आया था, सही है ना। हमें ये चाहिए, हमें ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, देखो अभी निकाला था कॉपी में, क्या आया था 8 आया था, अल्फा बीटा आया होगा के, ऐसे आया था, सही है ना। 8 स्क्वायर कितना आएगा, -4 के, समझे। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अगर अंडर रूट लेंगे मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट समथिंग आएगा, ठीक। बट उससे कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आया था हमारे पास, के की वैल्यू 4। कैसे बच्चे, कहाँ से आएगी, वो तो उतना ही है ना, छोड़ो। अभी इसको ऐसे छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा निकाला था अभी कॉपी में, -8 है +8 कितना आया था, +8, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, के। अरे अल्फा बीटा निकालो इसके हिसाब से, सी बाई ए आता है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, के चाहिए। बस लास्ट ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर करने की, ठीक है। जरा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर करके दिखाओ, करो ना। यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 64 आएगा, सही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ दो, 2 अल्फा बीटा की जगह रखेंगे 2k इज इक्वल 64, समझ गए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस, चलो अच्छी बात है। देखो मेरा सेंस ये है ना कि अगर यूटी है तो 20 मार्क्स का जैसे हो रहा है या 15 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा क्या करो फाइनल में ऐड तो होना है नहीं, जो भी है ये इस बेस पे होगा, इसके बेस पे तुम्हें 11th पे वो चेक करते हैं। अभी हम बता दे रहे हैं, हमने बताया कि अभी